बाढ़ के तीव्र प्रवाह में पूरा का पूरा वो गांव जो है डूब रहा था। सब लोग अपने अपने प्राण बचाकर भागे और भागते गए सारा गांव उस बाढ़ की चपेट से बाहर निकल गया जो वहां के लोग थे। लेकिन केवल एक भगवान का भक्त था, वो वहीं पे डिगा रहा, वहीं पे अड़ा रहा। जब सब लोगों ने गांव की सीमा से बाहर जाकर देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति बचा तो नहीं है, तो उसको बचाव कार्य किया जाए, उसको उसके प्राणों की भी रक्षा की जाए। तो दिखा कि एक वो जो व्यक्ति है वो वहीं पे छूट गया। तो अभी पानी जो है इतना ज्यादा उसका प्रवाह नहीं था, इतना ऊपर नहीं चढ़ा था। तो एक व्यक्ति जीप चलाकर और उसके सामने गया, बोले भैया क्यों अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो? चलो, इतना तीव्र प्रवाह है, इतनी तेजी से बाढ़ आई है कि लोग अपना सामान वामान कुछ नहीं बचा पाए, सब डूब गया, पूरा गांव डूब गया है। लेकिन लोग सुरक्षित हो गए, तो तुम भी सुरक्षित हो जाओ, चलो हमारी जीप में बैठ जाओ और अपनी नैया पार लगाओ। अब वो था भगवान का भक्त। बोले नहीं, तुम कौन होते हो मुझे बचाने वाले? मुझे बचाने के लिए मेरे भगवान आएंगे जिनकी मैं भक्ति करता हूँ। कौन आएंगे? भगवान आएंगे, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, वही आएंगे मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए। तुम कौन हो? नहीं आया, फिर उसको लौटा दिया। और वो जीप वाला जीप चालक अपनी जीप लेकर, अपना वाहन लेकर बाहर चला गया। पानी का प्रवाह और बढ़ा, पानी का प्रवाह बढ़ा तो इतना बढ़ा कि अब तो नाक से ऊपर हो गया। तो वो व्यक्ति पहले माले पे चढ़ गया, और पहले माले पे चढ़ गया और पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो रक्षाकर्मी आए, रक्षाकर्मियों ने देखा कि भैया सारा गांव तो निकल गया, ये एक व्यक्ति जो है इसकी रक्षा करनी है। तो नाव लेकर रक्षाकर्मी उसकी रक्षा के लिए यार बोले भैया चलो, सारा गांव सुरक्षित है, तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं, चलो बाहर निकलो और अपने प्राणों की रक्षा करो। बोले तुम कौन हो भाई मुझे बचाने वाले? मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूं कि मेरे भगवान स्वयं आएंगे मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए। उस नाव वाले व्यक्ति ने भी बहुत समझाया कि भैया चलो, बेवजह बेफालतू की जिद मत बांधो, चलो। लेकिन उसकी भी कोई बात उसको समझ में नहीं आई। आखिरकार पानी का प्रवाह और बढ़ा तो पहला माला डूब गया। अब वो पहले माले से चढ़ के दूसरे माले पर चला गया, तो दूसरे माले के बाद कोई माला भी नहीं था। पानी का प्रवाह बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, वो पहला माला डूबा। आखिर सरकार ने भी रक्षा कर्मियों को रक्षा के लिए कार्य पे लगाया हुआ था, तो हेलीकॉप्टर के द्वारा लोगों की रक्षा की जा रही थी। अब वो हेलीकॉप्टर लेकर भी उसके पास गए, चलो, और सारा गांव पर जाकर हेलीकॉप्टर, केवल तुम रह गए और तुम्हारी रक्षा के लिए हम आए। अब वो फिर बोला बचाने के लिए मैं भगवान का भक्त हूं, मेरी रक्षा करने के लिए कौन आएंगे? ईश्वर स्वयं आएंगे। बहुत उसने भी उसको हाथ पैर जोड़े, समझाया, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और आखिरकार हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। पानी का प्रवाह इतना बड़ा कि वो जो दूसरा माला था वो भी जलमग्न हुआ और वह व्यक्ति उसी पानी में डूबकर मर गया। जब मर के ऊपर पहुंचा भगवान के पास, तो सीधा अपनी शिकायत पेटी खोली और भगवान को कहने लगा, प्रभु इतनी भक्ति की, इतने लोगों के सामने, सारे गांव के सामने आपने मेरी नाक कटवाई और खुद की भी कटवा दी। मैं इतनी भक्ति करता हूं आपकी, मैं चैलेंज के स्वयं आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। अब कौन आपकी भक्ति करेगा? कौन आपसे रक्षा की पुकार लगाएगा? भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, कौन कहता है मैं नहीं आया था? सबसे पहले जब बाढ़ का प्रवाह आया तो मैं जीप चलाकर स्वयं आया था तुम्हारे पास, जीप का चालक बन के आया और मैंने तुम्हें बैठने का आग्रह किया, लेकिन तुम नहीं माने।
और फिर तुम्हें लाख प्रयास करने के बाद, समझाने के बाद भी जब तुम नहीं माने, तो फिर मैं नाव लेकर आया, फिर तुम्हें आग्रह किया, लेकिन तुम तब भी नहीं माने। और अंततः जब पानी का प्रवाह और अत्यधिक बढ़ गया और बचने का कोई और साधन नहीं था और पानी में पूरा गांव जलमग्न हो चुका था, उस समय मैं हेलीकॉप्टर लेकर भी आया था, लेकिन तब भी तुमने यही रट लगाई, यही जिद लगाया कि मुझे बचाने के लिए मेरे ईश्वर आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। और 3-3 बार इस प्रकार मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया। जीने का नहीं, तुम्हारा मरने का ही इरादा है, और इसीलिए तुम अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठे। तो जीवन में याद रखना, भगवान पर विश्वास रखना, लेकिन अंधविश्वास कभी मत करना कि प्रभु स्वयं आएंगे, स्वयं रक्षा करेंगे। ईश्वर किसकी रक्षा करता है? जो स्वयं अपनी रक्षा करता है। ईश्वर भी उसी के काम करता है जो अपने काम के लिए तत्पर रहता है। कोई दंड देना होता है तो स्वयं थोड़ी चल के आ जाते हैं आपको कुछ दंड देने के लिए। वैसे ही कुछ पुरस्कार देना होता है तो वो स्वयं नहीं आ जाते पुरस्कार देने के लिए। अपने जीवन में ईश्वर पर आस्था रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, लेकिन ईश्वर पर अंधविश्वास मत रखिए जैसे उस भक्त ने रखा। अपना पूजा पाठ, ध्यान, भजन सब अपने नियम से करते रहिए, लेकिन ईश्वर से कभी ये उम्मीद मत लगाइए कि वो स्वयं प्रकट होकर आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर ईश्वर स्वयं प्रकट होकर आपकी रक्षा करें तो ये उनके लिए कोई असंभव नहीं है। लेकिन आपको भक्त प्रहलाद की तरह भक्ति करनी पड़ेगी, तभी ईश्वर खंभे में से भी प्रकट होकर आपकी रक्षा करेंगे। यदि आपकी भक्ति की पराकाष्ठा इतनी है तो ईश्वर तो कहीं से भी प्रकट होंगे, लेकिन हमारी भक्ति उतनी प्रगाढ़, उतनी मजबूत, उतनी आस्था युक्त नहीं है कि हम ईश्वर को प्रकट कर सकें। इसलिए ईश्वर की भक्ति करते रहिए, स्वयं अपनी मदद कीजिए, तभी ईश्वर आपकी मदद करेंगे। एक बार भोलेनाथ भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते अचानक उठे, द्वार की तरफ भागे। माता पार्वती ने पूछा, क्या हुआ प्रभु, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ? इस तरह भोजन छोड़कर कोई जाता है क्या? भगवान ने एक नहीं सुनी, द्वार तक पहुंचे, द्वार तक पहुंचकर फिर वापस आए, अपने स्थान पर बैठे और भोजन करने लगे। माता पार्वती से रहा नहीं गया, उसने पूछा, प्रभु आप कभी भोजन त्याग करने से जाते नहीं हैं, अचानक क्या हुआ? भगवान ने कहा कि मेरा एक प्यारा भक्त है, बेचारा सीधा है, सीधा और सरल है। लोग उसको पागल समझते हैं और पागल समझ के उसको छेड़ते हैं। अब लोग उसको छेड़ने लगे तो उसने मुझे पुकार लगाई, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। जैसे ही उसकी रक्षा की पुकार मैंने सुनी तो मैं अपना भोजन त्याग कर मैं उसकी रक्षा के लिए भागा। लेकिन जैसे ही मैं अपने स्थान से उठा, उस भक्त के अंदर एक साहस जागा कि मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है। और जैसे ही उसको साहस लगा, उसने भी हाथ में पत्थर उठा लिया। अब पागल के हाथ में पत्थर देखकर सारे लोग भाग गए। जब सब लोग भाग गए तो उसको मेरी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सत्य है पार्वती कि जो स्वयं अपनी रक्षा के लिए तत्पर है, मैं भी उसके लिए तत्पर हूँ। जो अपनी रक्षा के लिए तत्पर नहीं तो उसकी सहायता ईश्वर भी नहीं करते। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए और अपने कार्य को स्वयं पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। भगवान में सदैव आस्था रखिए, भगवान में अनास्था मत रखिए, भगवान में विश्वास रखिए, भगवान में कभी भी अंधविश्वास मत रखिए। बोलिए शंकर भगवान की। ये शिव महापुराण की छोटी छोटी कुछ कथाएं हैं जिनको आप अपने ज्ञान के मोती के रूप में, अपने मार्ग प्रशस्त करने के रूप में आप साथ लेकर जा सकते हैं। आइए थोड़ी सी फिर अनवरत धुनी भगवान का नाम भी लेते चले, क्योंकि मुख पवित्र होता है, मस्तिष्क पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती है, शरीर पवित्र होता है। आप सभी हम मिलकर भगवान के थोड़े से कीर्तन करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय हरसिद्धि दरबार की माता जी रोशनी माता भी आई हुई हैं। आप सभी से निवेदन है कि हरसिद्धि दरबार की माता दीदी आज आप सभी सौभाग्यशाली हो कि आज ऐसे अपने बीच प्रसिद्ध कथावाचक एवं संत के रूप में जाने माने पहचाने हमारे शहर के पंडित मुकेश महाराज जी की जन्मदिन पर आप बधाई देने आए और आशीर्वाद भी लेने आए। मैं चाहता हूँ सब ताली बजाकर उनका स्वागत करें। इस अवसर पर दीदी रोशनी को भी मैं नमन करता हूँ।
ऊपर से मेरे भाइयों और बहनों, आज का दिन पावन दिन माना जाएगा। जिस दिन भी कभी भी संतों का जन्मदिन मनाने से अपने कुल भी तर जाते हैं, परमात्मा की भी कृपा होती है। आज हम सौभाग्यशाली हैं, आपके साथ मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज जैसे संतों का मैं आज जन्मदिन पर बधाई देने का अवसर मिला, सौभाग्यशाली हूँ। और मैं आज बस यही संतों से आप आशीर्वाद ही लूँगा। तो संतों के आगे मेरे बोलने की इतनी शक्ति नहीं है, तो ये बोलने दिया, मेरा बोलने का ही नहीं था, मेरे संतों आगे हम नहीं बोलेंगे, फिर भी अब बोलने का मौका दिया। मैं आज संत जी के जन्मदिन पर मैं मुकेश मेहरा जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके यशस्वी एवं सफल स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। इतना कह के मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबसे निवेदन है कि हरसिद्धि दरबार की माता रोशनी जी के लिए करतल ध्वनि बजाकर उनका स्वागत करिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हर कार्यक्रम में जब भी इनको हम बुलाते हैं, हमारी दिल की इच्छा पूरी करती है। मैं चाहूँगा कि हमारे गुरुवर मुकेश जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर माता रोशनी जी भी बधाई संदेश दें। बोलो गजानन महाराज की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हर सिद्धि मैया की जय, महाकाल बाबा की जय। हर सिद्ध दरबार की ओर से हमारे स्वामी को बहुत 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 अनेक बधाइयाँ। हमारे लिए आशीर्वाद है, हर महीने में एक कथा होनी चाहिए। वाह, हार्दिक इच्छा है हमारी ये। जय माता। आपके कहे हुए वचन सत्य हो। आपके मुंह से निकला हुआ शब्द शायद माँ शेरावाली और भोलेनाथ जी के मुंह से निकला हुआ शब्द शास्त्र कहते हैं भगवान शिव के संबंध में। तो औदड़दानी है, चुटकी बबूत में जो है उनके कुबेर का पूरा खजाना समाहित है। और देखिए स्वयं की क्या वेशभूषा बनाकर रखते हैं। त्रिलोक के स्वामी होकर भी क्या औधड़ रूप बनाए, कर में डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लगता है कुछ नहीं खुद के पास, लेकिन देने के लिए सब कुछ है। कोई मांगने आए तो उनके पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। ऐसे मेरे औधड़दानी, मेरे भोले बाबा, मेरे शंभू, मैं आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर आए हुए आप सभी श्रद्धालुओं, साथियों, मित्रों, सभी के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में भी अमंगल का नाश करें और सर्व मंगल करें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। हरसिद्धि दरबार की आदरणीय माता रोशनी जी भी यहाँ पे उपस्थित है, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। निश्चित रूप से सभी की खाली झोलियाँ उन्हें भरेंगे भगवान, सबकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। आइए भगवान के भजन के साथ थोड़ा सा भगवान की महिमा का भी जो है गुणगान करें इसी भजन के माध्यम से। बोलिए शंकर भगवान की। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए, भोले 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 भोले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में वो जग से मुक्ति पाए, भव सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, तू पल में पार लगाए। संकट में भक्तों के पड़कर तू भोले आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले।
शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर। तेरे जैसा वरदानी भोले 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 भोले, है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। नित सिमरण करते नाम तेरा, कब संत ऋषि और ज्ञानी, कब संत ऋषि और ज्ञानी। जाने क्या दे डाले तो क्या दे डाले, क्योंकि वो तो है ही भाव के भूखे। जब वो भाव से रीच जाते हैं तो देने में देर नहीं लगाते। एक क्षण का भी विलंब उनके यहाँ नहीं है। इसीलिए शिव की भक्ति करो तो अपना भाव प्रबल रखती है। जब भाव प्रबल हो जाता है तो बाकी सब शून्य हो जाता है। वो कुछ देखते नहीं, इसके अलावा केवल भाव को देखते हैं। एक दैत्य को देवताओं पर विजय प्राप्ति के लिए शक्ति बल चाहिए था। तो वो दैत्य घूमते घामते पहुंचा, देखा नारद मुनि जा रहे हैं, नारद मुनि को गर्दन से दबोचा। बोलिए बता, ऐसा कौन सा भगवान, ऐसा कौन सा देवता है जिसकी आराधना करूं तो मुझे शीघ्र वरदान की प्राप्ति हो। नारद जी ने कहा, है महाबली मुझे छोड़ो, जाओ महाकाल को पकड़ो, भगवान शिव की शरण लो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे, उनकी पूजा करो। दैत्य ने कहा, कैसे पूजा करूं, मुझे पूजना नहीं आता। अब नारद जी की गर्दन दबी जा रही थी। उन्होंने कहा, जैसे चाहिए पूजो, उठा के पूजो, पटक के पूजो, मार के पूजो, रगड़ के पूजो, जैसे चाहिए पूजो, लेकिन जाकर पूजो। नारद जी की गर्दन छोड़ी और आए, देखा एक निर्जन स्थान पर शिवलिंग है। तो अपने कहे हुए, नारद जी के कहे हुए वचन याद आए, उठा के पूजो। तो शिवलिंग को उठा लिया, बोला हर हर महादेव। क्या कहा? हर हर महादेव। पटक के पूजो, तो शिवलिंग को नीचे पटक दिया, कहा हर हर महादेव। मार के पूजो, तो शिवलिंग के ऊपर बैठ गए और भूतों से मारने लगे, मुष्टिका का प्रहार करने लगे, बोले हर हर महादेव। रगड़ के पूजो, तो अब रगड़ने के लिए क्या वस्तु है, कुछ दिखा नहीं। तो पास में गैया ने गोबर दिया था, वो गोबर का समेट कर उठा कर लिया और शिवलिंग के ऊपर गोबर डाल दिया और उस गोबर से रगड़ने लगे शिवलिंग को। जब ऐसे रगड़ा तो उस शिवलिंग में से स्वयं महाकाल प्रकट हुए और बोले, अरे आज तक ऐसी पूजा किसी ने नहीं की, तेरे से प्रसन्न हूँ और बता तुझे क्या वरदान चाहिए। और उसका अभीष्ट सिद्ध किया। साथ ही यह वरदान दिया कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति कुछ भी पूजा करेगा और वो पूजा की वस्तु यदि शिवलिंग पर रगड़ेगा नहीं तो उसकी स्वीकार नहीं होगी। इसीलिए शिवलिंग पर अब कुछ भी चढ़ाया जाता है, चाहे आप दूध चढ़ाओ, चाहे आप जल चढ़ाओ, तो ऊपर से हाथ से उसको रगड़ा जाता है। चाहे दही चढ़ाओ, चाहे पंचामृत चढ़ाओ, चाहे घी चढ़ाओ, जब तक आप शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाने के बाद उसको रगड़ते नहीं हो तब तक वह पूजा, वह चढ़ाई हुई वस्तु महादेव स्वीकार नहीं करते। इतने मेरे भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। आज के बाद ये ध्यान भी रखना है कि कोई भी वस्तु अगर भगवान पर चढ़ानी है तो एक हाथ से चढ़ाई तो फिर दूसरे हाथ से उसको रगड़ना भी आवश्यक है। आप देखोगे उज्जैन में कभी महाकाल बाबा की भस्म आरती, तो भस्म आरती पर जब बाबा का श्रृंगार होता है तो एक एक वस्तु जब चढ़ती है तो वो चढ़ाने के बाद रगड़ी जाती है, तो रगड़ के ही बाबा का श्रृंगार होता है, तभी वो स्वीकृत होता है। यहाँ पर दैत्य की चढ़ाई हुई किसी वस्तु को भगवान ने नहीं देखा, लेकिन उसके भाव को देखा, उसके कोमल भाव को कि यह कुछ वरदान प्राप्ति के लिए मेरी शरण में आया है,
इसने गाय का गोबर तक चढ़ा दिया, लेकिन भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया। तो भगवान केवल भाव के भूखे हैं। ये मत सोचो कि मैं 5 घंटे माला फेरूंगा तभी मेरा कार्य सार्थक होगा। ये मत सोचो कि मैं कठिन व्रत रखूंगा, उपवास रखूंगा तभी मेरा कार्य सार्थक होगा, तभी बाबा की कृपा होगी। निश्चित रूप से मानिए कि 1 मिनट 2 मिनट की भक्ति यदि आपने सच्चे भाव से कर ली तो वो अवश्य ही उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और आपका अभीष्ट भी सिद्ध करते हैं। तो जब भी भक्ति करनी है, प्रभु कलयुग ऐसे युग में मैं पैदा हुआ हूँ, घोर असमंजस है जीवन में। सोचता हूँ कि आपकी घंटों भर बैठ के भक्ति करो, लेकिन प्रभु ये संभव नहीं हो पाता है। प्रतिदिन की दिनचर्या कुछ ऐसी हो जाती है प्रभु की जीवन की भागम भाग में, आपाधापी में मैं आपका भजन करना भूल जाता हूँ। लेकिन हे मेरे महादेव, मैं आपकी शरण में आकर 2 मिनट का समय भी बैठ जाऊँ और ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का यदि मैं जप करूँ तो मेरी उस 2 मिनट की सच्ची भक्ति को मेरे महादेव स्वीकार करना। यदि ऐसा भाव लेकर भी आप उनके शरण में बैठते हो 2 मिनट में, तो निश्चित रूप से मानिए यदि कोई व्यक्ति 2 घंटे बैठकर आया है और उसका चित्त 2 मिनट के लिए भी भगवान के शरण में नहीं लगा, लेकिन आप 2 मिनट बैठकर आए और 2 क्षण भी आपका चित्त प्रभु की भक्ति में रम गया, तो वो आपकी 2 मिनट की भक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के 2 घंटे की भक्ति से सदैव श्रेष्ठ रहेगी। बोलिए शंकर भगवान। वो काल है, काल का दूसरा अर्थ क्या है? समय। वो समय नहीं देखते कि कितने समय की भक्ति लेकर तो मेरी शरण में बैठा है। बस आप सच्चा भाव लेकर 2 सेकंड की भक्ति भी लेकर और उनकी शरण में जाओगे, उसी से वो कल्याण कर देते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम बोलिए शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कमल खत्री जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय राममंत्री जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नगर के भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। रामचंद्र सपनानी जी, उनका स्वागत है। माधव पारदासानी पूज्य सिंह पंचायत के, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हीरो हिंदू भी उपस्थित हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। शेरू देवानी जी, उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में केला जासवानी विजयनगर पंचायत के महेंद्र जी, रामिक चांदान जी, उनका भी हृदय की गहराई से स्वागत है। बालू घनसानी जी, रवि लालवानी जी, शेरू देवानी जी, सेवा बैठी जाती है। आदरणीय चंदू भाई साहब भी स्वागत है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू के साथ स्वामी जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आयो भाई हमारे बीच केला आसवानी जी तो कुछ 2 शब्द कहेंगे स्वामी जी की तरफ से। वही भगवान का रूप होते हैं। ऐसे ही हमारे संत हिंदाराम नगर में सबसे अच्छी बात यह है कि संतों की तरफ मोड़ते हैं और ऐसे संतों का जन्मदिन हम लोग सब भाग्यशाली हैं कि यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ मिले हैं। एक बार सब मिलके सब उनको दिल ये गाए, हजारों साल है मेरी ये
you. Happy birthday to you.